ओके, सो लेट्स सी। ठीक है। कल हम लोग पांचवा अध्याय पढ़ रहे थे। आज मैं चौथा करना चाहूंगा। अलग ही मेरी भी स्थिति है। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह यह किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। हाँ, आप देखो, देखो बात क्या है। साकार रूप और निराकार रूप, है ना, सगुण और निर्गुण। आ, कुछ एक ऐसा है जो हमारे अंदर ही अंदर रहता है, भले तो अंदर रहने का मतलब ऐसा नहीं है कि अंदर रहता है, सो कॉल्ड, जो बाहर तो नहीं ही है ना, जिसका जो उस चीज को, जैसे कि संविधान को लेके भी कहा जाता है ना, क्या कह रहे थे, देखो जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, इसका मतलब कि बेसिकली जब जब आपके लाइफ में प्लेजर, फियर, एंगर, है ना, ये सब बढ़ जाएंगे, जो कि तब होगा जब आप केवल बाहर अ, आधी बेहोशी में जीवन जी रहे होंगे। थोड़ा उसमें अगर और मैं बिल्ड करूँ, थोड़ा इसको अच्छा हम लोग बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने आपस में आ जाएगा। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, क्या श्री कृष्ण स्वयं आ जाते हैं? श्री कृष्ण कहीं रहते हैं चंद्रमा पे, मंगल पे, है ना, वहां से वो यान पकड़ते हैं, टिकट लेते हैं, और फिर वहां पे आते हैं जब यहाँ पे टेररिस्ट लोग बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ? धर्म की हानि यानी लोगों के बीच अंदर का संतुलन, एक जो रिदम होता है ना। हाँ, अच्छाई कह लीजिए, अब धर्म अधर्म तो डिस्क्राइब करना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हाँ, सरल उसकी परिभाषा देखो तो जब ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान यानी कि अपने बारे में, अंदर के बारे में जानना, अपने बारे में जानना, विज्ञान यानी कि बाहर के बारे में जानना, जब इन दोनों का बैलेंस बिगड़ता है तब धर्म की हानि होती है। ठीक है, जब इन दोनों का बैलेंस बनता है, तब धर्म की वृद्धि होती है और अधर्म की हानि होती है। बोले तो क्राइम कम होता है ना, पोल्यूशन कम होगा, जो कुछ भी ऐसा जिससे दुख बढ़ता हो बहुत ज्यादा ही मात्रा में, अति अति मात्रा में दुख बढ़ता हो, वो सब कम हो जाता है। ठीक है, लोग अब थोड़ा सा अच्छे से जीवन जी रहे होते हैं। ठीक है, बहुत कष्ट नहीं होता है। तो कह रहे हैं, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण कहीं चंद्रमा पर रहते हैं वहां से आ जाते हैं। जब ऐसा होता है तब यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, समाज का ही कोई व्यक्ति जो होता है इन सब चीजों को देख पा रहा होता है और अंदर की शक्ति को गेन करता है, और फिर उठ खड़ा होता है ना। तब आप देखते हो कि वो जो अंदर चीज दबी हुई थी, जो सत्य था, जो संतुलन गायब हो रहा था, वो किसी न किसी व्यक्ति ने समझा, और फिर अपने आप को उस तरफ ढालना शुरू किया, ताकि दोबारा से धर्म की स्थापना हो पाए। तो श्री कृष्ण कोई विशेष किसी अलग जगह पर रहते नहीं है जो हाँ फिर किसी के अंदर आ जाते हैं, सो कॉल्ड। थोड़ा सा भी साकार रूप में बात हो रही है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है आध्यात्मिक बातों में, बट ठीक है, इतना भी चलेगा। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। बात वही है अगेन कि जिसकी जो जगह होनी चाहिए, जिसको जो उचित जो होता है ना, वो हो सके उसके लिए फिर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संतुलन बनाना शुरू करता है, और फिर धीरे से पुनः चीजों को सही स्थिति में लेके आने की कोशिश करता है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य, अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अब देखो, ऐसा नहीं है ना कि भैया शरीर को त्याग, ये सारी बातें क्या है कि
साकार और निराकार को मिला के लिख दी गई है यहाँ पे। इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। कहीं-कहीं जो स्वरूप है वो साकार है, कहीं-कहीं जो स्वरूप है जो निराकार है। असली सत्य तो ऑब्वियसली निराकार ही होता है ना? उसे समझने के लिए क्योंकि हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है वो साकार रूप में ज़्यादा काम करती है, इसलिए साकार को की मदद ली जाती है, वरना सत्य का कोई आकार नहीं होता है एक सेंस में। शेपलेस, लाइटलेस, साउंडलेस, मोशनलेस, कुछ लेस ही है उसमें। लेस होने पे ही सत्य की तरफ बढ़ते हैं एक्चुअली तो। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। देखो, जन्म से यहाँ से मतलब ये है कि शरीर तो पैदा अगेन है ना, फिर ये कोई ना समझे कि हाँ श्री कृष्ण कहीं से किसी के अंदर उतर आएंगे। श्री कृष्ण से उतरने का मतलब ये शरीर तो दैनिक भारत की जितनी भी जनसंख्या है 150 करोड़ लोगों की, जिसमें अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो मोस्ट लाइक आप हिंदी में ही सुन रहे होंगे। तो उसमें ऐसा नहीं है ना कि क्या नाम है, आप फिर से पैदा हो जाएंगे। आप तो पैदा हो गए ना, आपने टी शर्ट खरीद ली, पैंट खरीद ली, बहुत सारे अंडरवेयर खरीद लिए, सेब वेब खाया, अंगूर अंगूर खाया, आम आम खाया, रोटी वगैरह खाई, गेहूं उगता होगा कहीं आपसे, जहाँ कहीं भी आप शहर में रह रहे हो थोड़ा दूर गाँव में कहीं गेहूं उग रहा होगा, आप तक आता है, रोटियां बनती है और आप खाते हैं, तेल भी आता है आपके किचन तक आता है, गैस आती है, सब खाना बनता है, आप खाते हैं, उससे आपका शरीर बन रहा है और आप जिंदा हैं। आप तो पैदा हो ही गए थे ना, बर्थ सर्टिफिकेट तो मिला ही होगा, बिना उसको पासपोर्ट भी नहीं मिलता है। कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। मूलतः ये बात शरीर और आत्मा के डिवीजन की चल रही है एक सेंस में। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति इस दिशा में चलने लगे, जो व्यक्ति विद्या और विद्या का बैलेंस बनाना शुरू कर दे, वो फिर धीरे-धीरे उस स्थिति में आने लगता है जो धर्म की अच्छी से स्थापना कर सकेगा समाज में, है ना? धर्म की अच्छी स्थापना का मतलब ये है कि सही नियम कानून हो, सही अर्थव्यवस्था हो, सब कुछ सही तरीके से चल रहा हो, सही संबंध हो, हिंसा कम होती हो ऑब्वियसली, है ना? शांति थोड़ी लोगों के जीवन में ज़्यादा हो, आनंद ज़्यादा हो, प्लेज़र की तरफ ज़्यादा कम जाएँ, डरते कम हो लोग, वगैरह-वगैरह। इतना पहले उसे अपना आंतरिक संघर्ष भी तो करना पड़ेगा। अपना आंतरिक संघर्ष शुरू करने के लिए उसको अविद्या गेन करनी पड़ेगी, सर्टेन हम जितनी भी उसकी होगी उसको अपनी अविद्या का क्षेत्र भी लगातार बढ़ाते रहना होगा। उस प्रोसेस में पढ़ाई जरूरी हो जाती है, उस प्रोसेस में किताबें जरूरी हो जाती हैं। किताबें एक समय छपती ही नहीं थी बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया में ही बहुत ज्यादा किताबें थी नहीं, अब तो बहुत है, डिजिटल में भी है और फिजिकल में भी है। और अब कहीं जाने वाली नहीं है एक सेंस में, अनलेस अनटिल की पूरी धरती तबाह हो जाए, जिसके चांसेस अभी ज्यादा है क्लाइमेट चेंज को लेके। ठीक है, तो ये है, तो वो कह रहे हैं कि जब उस दिशा में व्यक्ति बढ़ने लगता है तो उसका शरीर भाव जो होता है ना, वो ये जानने लगता है कि उसका जो स्वयं का स्वभाव है वो आत्मा ज्यादा है और शरीर कम है। एक सेंस में कम और ज्यादा की बात भी नहीं है, बट शुरू करने के लिए अभी इतना अच्छा है। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे इस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। अब देखो, जो भारत में जाति प्रथा चलती आई है ना, ये चार वर्ण और फिर उसके बाद अलग अलग नाम, नाम और नाम के अंदर वो जातियां और फिर उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्थिति, उसमें हम लोग बहुत अंदर नहीं जाएंगे। अभी नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जाएंगे ही नहीं, ठीक है? इसको तो बहुत लंबा चलाएंगे। मूल बात समझो, जो कह रहे थे, पहले भी जिनके भी राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझमें अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। देखो, जब आप अविद्या अपनी बढ़ाते हो लगातार, तो अंदर का आपके बारे में भी ज्ञान भी बढ़ जाता है। आप देखोगे कि आप नहीं पढ़ पाओगे बहुत आसानी से, अगर पढ़ने की कोशिश करोगे, चीजों को पढ़ के जानने की कोशिश करोगे, घूम के जानने की कोशिश करोगे, किसी से सुन के जानने की कोशिश करोगे, जब तक कि आपके अंदर की भी कुछ कमियां मौजूद है ना, उस प्रोसेस में आपको दिक्कत होगी, तो वो बाहर के बारे में जानने के प्रोस्पेक्ट में आप देखोगे कि आपको अपने अंदर की कमियां भी थोड़ी सुधारनी पड़ रही है।
तो बाहर जो कर्म आप कर रहे हैं उससे आपका अंदर का ज्ञान रूपी तब भी हो रहा है एक सेंस में, उससे आपको शुद्धिकरण हो रहा है, आनंद को प्राप्त हो रहा है, कृष्णत्व की तरफ प्राप्त हो रहा है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, श्री कृष्ण कहीं चंद्रमा या फिर मंगल पे नहीं बैठे हुए हैं, जुपिटर पे नहीं बैठे हुए हैं, है ना। श्री कृष्णत्व चाहे श्री कृष्ण एक सेंस में एक संभावना है जो जो कि एक आपकी ही ऊपरी संभावना है ना? आपका ही, क्योंकि अविद्या ऐसी चीज़ है जो आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहिए, एक्सपैंड करते रहिए, वो कभी वो असीम है ना? कभी भी आप उसकी पूर्णता को एक सेंस में नहीं प्राप्त हो पाएँगे, मतलब आप बेटर होते जाएँगे। तो जितना भी आप बेटर हो उससे और बेटर हो सकते हैं, अविद्या के टर्म्स में कम से कम। मैथ आपको जितनी भी आती है उससे आपको थोड़ी बेहतर मैथ और आ सकती है। चेस आप जितना भी अच्छा खेल सकते हो उससे थोड़ी बेहतर खेल सकते हैं, वगैरह-वगैरह की बातें हैं। उस प्रोसेस में कृष्णत्व एक अनंतता है ना? श्री कृष्ण एक अनंत चीज, अनंतता का नाम है एक सेंस मान लीजिए। तो जितना आप बेहतर होते जाएंगे उतना श्री कृष्ण आपसे और बेहतर होते चले जाएंगे, तो वैसा सीन है। उस प्रोसेस में अगेन बात वही है, घुमा फिरा है कि आप किताबें पढ़िए, ठीक। अविद्या को एक्सपैंड करिए किताबों के थ्रू, एक माध्यम है और भी बहुत तरीके होते हैं। चलो बाय।